नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूं जनपद मेरठ के ग्राम पंचायत सोनोत्ता पिनाई में और मेरे साथ मौजूद हैं वर्तमान प्रधान तहसीन अहमद जी, जो कि लगभग 5 साल पूरे कर चुके हैं। जानेंगे उनसे किन मुद्दों को लेकर, किन समस्याओं को लेकर उन्होंने जनता के बीच समाज सेवा करने की मन में ठानी, जनता ने उनको जीत दिलाई और 5 साल सेवा करने का मौका दिया। उन तमाम मुद्दों को जानने की कोशिश करते हैं जो मुद्दे गांव से इन 5 साल में खत्म हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए, ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ वर्तमान में जो मौजूद प्रधान है वो मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे किन मुद्दों पर उन्होंने 5 साल काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, आपने अपना कीमती समय दिया। तो जानना चाहूंगा सबसे पहले आपका नाम। मेरा नाम तहसीन अहमद है, ग्राम पंचायत सोनोत्ता पिनाई से मैं प्रधान हूँ। प्रधान जी, जनपद मेरठ है, तहसील मवाना है, ब्लॉक मवाना। प्रधान जी जानना चाहूंगा, जैसे जनता की उम्मीदों पर आप कितने % खरे हो? लगभग 95% लोग जो मुझसे नाराज थे वे आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रधान जब बन जाता है तो उस 5 सालों में जो जनता उससे जुड़ी हुई है उससे कम हो जाती है उसके साथ, लेकिन मेरे साथ और बढ़ी है। जो मेरे साथ पहले नहीं थे लोग वे भी मेरे साथ जुड़े हैं, तो मेरी अच्छाई की वजह से मैंने जो काम किया, लोगों का विकास किया, लोगों के आधी रात भी खड़ा रहा, मैंने लोगों के विवाद खत्म करे। प्रधान जी, अगर बात आपने कही है विकास की, तो विकास के किन मुद्दों को लेकर आप आगे बढ़े? पानी की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, शिक्षा की समस्या को मैंने दूर किया और रास्ते, नाली, लोगों का जो काम था वो मैंने कराया। अगर बात कही जाए पेयजल व्यवस्था की, सबसे पहली व्यवस्था पेयजल व्यवस्था को लेकर आती है। आपने कहा है कि पानी पर मैंने काम किया, तो क्या गांव के अंदर पानी की टंकी का निर्माण हुआ? पानी की टंकी का निर्माण मेरे कार्यकाल में हुआ। मैंने जमीन उपलब्ध कराई और उस पे मेरी जमीन दी हुई पे पंचायत की टंकी का निर्माण हुआ और शायद पूरे ब्लॉक में सबसे अच्छी जो टंकी चल रही है वो हमारे गांव की चल रही है। घर घर पानी जा रहा है, पूरे गांव में पानी जा रहा बिल्कुल पूरे गांव में पानी जा रहा है। बहुत अच्छी स्थिति में है हमारे गांव की टंकी। जो रास्ते उखड़े थे टंकी बनाने में वे भी हमने बहुत अच्छी तरह से मरम्मत करा दी उनकी। है। हाँ जी, जो इस वक्त पीने के पानी का TDS है, जो आपके हैंडपंप से निकलने वाला पानी है, उसका जो TDS है लगभग कितना है गाँव? हैंडपंप का TDS थोड़ा ज्यादा है और जो हमारी टंकी का पानी है उसका TDS बहुत अच्छा है, उसमें बहुत कम है उसका TDS। क्या TDS हैंडपंप? हैंडपंप का तो लगभग 300 साढ़े 300 है और टंकी? टंकी का 100 कुछ है जी। तो वो हमारे डॉक्टरों ने बताया कि ये पीने का पानी बहुत अच्छा है, यानी RO के पानी के बराबर स्वस्थ पानी है हमारा, स्वच्छ। उसके बाद बात करूं दूसरी, आपने बात की है निकासी को लेकर। दूसरी व्यवस्था गांव के अंदर दुरुस्त की जाती है निकासी को लेकर। तो निकासी को लेकर किन तालाबों के सौंदर्यीकरण हुए, किन नालों के निर्माण हुए और कैसी व्यवस्था बरसात के समय में गांव के अंदर देखने को मिली? हमारे यहाँ बहुत सी जगह ऐसा था जो पानी के नालियों का निकास नहीं होता था, पानी वहीं भरा रहता था, खांचे होते रहते थे, बीमारी फैलती थी, मच्छर पैदा होता था। लेकिन हमने अपने कार्यकाल में, लोगों ने हमसे कहा कि हमारा 20-25 साल से हम प्रधानों से कहते आ रहे हैं, हमारा आज तक ये नाला नहीं बना और नाली का हमारा पानी की निकासी नहीं हुई। हमने वादा किया था अगर मैं प्रधान बनूंगा तो मैं पानी की निकासी कराऊंगा। मैंने वो पानी नाले बनवाए, रास्ते जहाँ खराब थे वे रास्ते सही कराए, साफ सुथरा माहौल बनाया और मैंने वादा किया था वो पूरा किया। कितने तालाबों का सौंदर्यीकरण हुआ? लगभग 3 तालाबों का हमने सौंदर्यीकरण करा। इसमें एक हमने अमृत सरोवर बनाया, एक और हमारा हरिजन बस्ती के पास जहाँ हरिजनों बस्ती का मंदिर है उसका मैंने साफ सफाई कराई। उसमें काफी सिल्ट भरा रहता था, गंदगी रहती थी, उसे मैंने साफ कराया, स्वच्छ कराया, वहां से बीमारी कम करी। एक और है हमारा शिव मंदिर के पास, पुराने शिव मंदिर के पास, उसका मैंने साफ सफाई कराई, सौंदर्यीकरण कराया। उसके बाद दूसरी बात करूं, आपने बात कही शिक्षा को लेकर, तो शिक्षा को लेकर कन्याओं के लिए क्या व्यवस्थाएं हुई? देखिए ऐसा है, हमारा स्कूल तो थोड़ा जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे। मैंने पहले तो स्कूलों का नवीनीकरण कराया और उनमें जो है हमने टाइल लगवाए, शौचालय बनाए, पानी की व्यवस्था कराई, बच्चों के बैठने की व्यवस्था कराई। लोगों के घर जाकर मैंने उनके परिवार को समझाकर उन्हें शिक्षा के लिए आकर्षित किया और ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे स्कूल में आने लगे। शिक्षा पे लोगों ने ध्यान दिया हमारे स्कूल में। उसके बाद बात करूं प्रधान जी, मैं दूसरी, जैसे आपने बात कही हमारे जो स्वास्थ्य विभाग से संबंधित समस्याएं गांव के अंदर थी, जैसे कि बात करें जच्चा बच्चा हॉस्पिटल, या दूसरी बात करें हमारे यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, क्या इन्हीं सभी समस्याओं को लेकर भी आप आगे बढ़े? बहुत अच्छा, हमारे यहाँ अस्पताल था, लगभग 30 साल पहले बना था।
लेकिन उसमें कभी कोई डॉक्टर नहीं बैठता, उसमें सिर्फ कुत्ते बैठते थे। मैंने उसको नई तरीके से बनाया, उसका नवीनीकरण कराया, उसमें सीएचओ की व्यवस्था कराई, उसमें एनएम की व्यवस्था कराई, आशाओं को जोड़ा और घर घर जाकर उन्होंने जच्चा बच्चाओं को टीके लगाने, उनको जो है डिलीवरी कराने के लिए मैंने व्यवस्था कराई। सरकार ने उसमें हेल्प की और यहाँ से हम CHC मवाना जाकर उसकी डिलीवरी कराते हैं। आशा उनको ले जाती हैं और उनका पूरा खान पान का मरीजों का ध्यान रखा जाता है, उन्हें समय पर दवाई दी जाती है और स्वास्थ्य का हमने अच्छी व्यवस्था कराई। दूसरी सबसे बड़ी व्यवस्था जो है इस वक्त हमारे जो गरीब लोग हैं जिनको वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन की जरूरत होती है, तो वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन पर आप कहाँ तक प्रयास आप करेंगे? देखिए, हमने ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन बनवाई, जिसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा गाँव वालों को मिला और इससे हमें लोगों में हमारी छवि अच्छी बनी। हमने लोगों का काम किया तो लोग हमारे पहले से ज़्यादा जुड़े क्योंकि हमने लोगों के लिए काम किया। बात करूं सर दूसरी हमारे यहाँ पर विद्युत विभाग को लेकर, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट या इन लाइटों को लेकर भी कोई कार्य को आप आगे बढ़े? बिल्कुल बढ़े जी। हमारे गांव पिनाई में एक भी लाइट नहीं लगी हुई थी। वहां पर जो है अर्थ का तार ही नहीं था। सबसे पहले हमने अर्थ के तार की व्यवस्था कराई, हर खंबे पर स्ट्रीट लाइट लगवाई। गांव सनौता में जहाँ स्ट्रीट लाइट थी हर खंबे पर स्ट्रीट लाइट लगाई और रोशनी की व्यवस्था कराई। अब लोग लाइट की व्यवस्था बड़ी अच्छी है। तो कुणाल जी, जैसे लगभग ये 5 साल आपने जनता के बीच रहकर जनता को सेवा करने का जो आपने जो सेवा करने की मन में ठानी, अब ऐसे आगामी चुनाव आने वाले हैं, उन चुनावों को किस तरीके से देखते हम तो ये देखते हैं कि जो हमने अब तक सेवा की है वो तो हमने की। अगर जनता ने हमें मौका दिया तो उससे ज्यादा और काम करने की कोशिश करेंगे, लोगों की सेवा करने की कोशिश करेंगे। हैं? आगे के चुनाव में क्या दावेदारी पेश की जाएगी? बिल्कुल पेश की जाएगी जी, क्योंकि मैंने जनता के बीच रहकर जनता का काम किया है, उनके मतभेद दूर किए हैं, उनके लिए मैं आधी रात भी खड़ा रहा हूँ। कोई भी मसला हुआ मैंने उसे सुलझाने की कोशिश की है। एक बार प्रधान बनने के बाद बहुत कमी पैदा हो जाती है। जो लोग जुड़े, अगर मुझे 1100 वोट मिली थी पहले, तो मेरे पे कम से कम कई सौ वोट भाग जाती है प्रधान बनने के बाद, क्योंकि वो काम नहीं कर पाता। लेकिन मेरे पे पहले से ज्यादा जुड़ी है वोट, लोगों का विश्वास मुझ में ज्यादा बढ़ा है। ये मेरी अच्छाई है। देखा आपने, ये थे हमारे साथ वर्तमान प्रधान जो बता रहे थे जनता के बीच रहकर 5 साल जिन मुद्दों पर उन्होंने काम किया और इसी को लेकर उनकी जनता के बीच फैन फॉलोइंग बढ़ी है, जनता उनसे आकर्षित हुई है और जनता उनके विकास कार्यों की सराहना कर रही है। सभी चीजें प्रधान का कहना है कि जनता जिस तरह मेरा प्यार और मेरा सहयोग 5 साल जनता के बीच बना रहा, इसी तरह आगामी चुनाव में मैं जनता के बीच रहूंगा और जनता ने अगर मुझे चाहा फिर से गांव के अंदर विकास कार्यों के लिए, तो मैं जनता के बीच रहकर चुनाव लड़ूंगा और जनता के बीच रहकर सेवा करता रहूंगा। देखते रहिए इंडिया सुपर न्यूज, दिखाते रहेंगे पल पल अपडेट।